हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश के एक और टॉपिक के बारे में जिसका प्रयोग हम सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो अक्सर हम कई बार देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट टुडे वी लर्न has been, have been, have been का प्रयोग कैसे नाउन और एडजेक्टिव के लिए सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। इट इज सो इजी। हम कई बार देखते हैं तो कई बार हमें डाउट होता है कि यार यहां कैसे हैज बीन हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा। आज वही देखेंगे हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे इसके सेंटेंस बनाएंगे। बहुत आसान है, आप समझेंगे। चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा मार्क करने चल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर वही प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और हमने देखा है सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब सिंगल नाम। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं एक बार और, ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। ही मतलब वह पुरुष के लिए, लड़की के लिए, सी मतलब वह स्त्री लड़की के लिए, इट का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे बच्चे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के लिए। वहीं पर दिस का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुओं के लिए। सिंगुलर नेम मतलब जब एक नाम की बात करेंगे तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। आई मतलब मैं, जब मैं खुद की बात करूंगा तो हो जाएगा आई सब्जेक्ट। वी मतलब हम, हमारी बात करेंगे तो वी प्लूरल सब्जेक्ट। यू आपकी बात करेंगे तो, एंड दे एक से ज्यादा, तब भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जब प्लूरल नाम होगा, एक से ज्यादा नाम होंगे, तो भी हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर साथ में आए नाउन या एडजेक्टिव, नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, या फिर एडजेक्टिव के साथ नाउन भी आ सकता है। तो एक बार और स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज बीन हैव बीन में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हैज बीन या हैव बीन, देन नाउन या एडजेक्टिव या नाउन प्लस एडजेक्टिव। अब कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मेन वर्ब, इसमें नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, अगर इसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का, यहाँ पे हम नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, अगर मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं क्योंकि लास्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लेंगे, इसमें हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए विराट कोहली, हाँ आज हमने एक नया सेटअप शुरू किया है, थोड़ा सा लाइट यहाँ पे शो हो रहा होगा बिकॉज इट इज अ व्हाइट बोर्ड एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्यूबलाइट इज ऑल्सो आपको दिख रही होगी, यू आर सीइंग। चलिए हम थोड़ा सा इसको डिस्टेंस लेके, गैप लेके यहाँ पे बना लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज रहा है। विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज रहा है, तो सबसे पहले हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली, विराट कोहली सिंगुलर नेम है, एक नाम है, एक व्यक्ति का है, तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे। विराट कोहली हैज बीन अच्छा बल्लेबाज रहा है। अच्छा को बोलेंगे गुड, और एक है इसलिए ए गुड। बल्लेबाज को बोलते हैं प्लेयर, खिलाड़ी है ना। बैट्समैन भी बोल सकते हैं, बैट्समैन। तो विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज रहा है, विराट कोहली हैज बीन अ गुड प्लेयर, या फिर विराट कोहली हैज बीन अ बैट्समैन। अगला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन रहे हैं, क्या बनेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये पूरा एक नाम है हमारे आदर्श, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद एक आदर्श रहते हैं। वो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में हमेशा से युवाओं के लिए, देश की जो मुख्य शक्ति होती है युवा, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपना जीवन लगाया है, बलिदान किया है, समर्पित किया है। तो आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में बात कर रहे थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये एक नाम है, सिंगुलर नेम है, तो यहाँ पे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज बीन मिसाइल मैन। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज बीन अ मिसाइल मैन।
अगला, भारत सोने की चिड़िया रहा है। क्या? भारत। तो भारत सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन। भारत हैज बीन बर्ड ऑफ गोल्ड। बर्ड ऑफ गोल्ड, भारत सोने की चिड़िया रहा है। भारत हैज बीन द बर्ड ऑफ गोल्ड, द बर्ड भी बोल सकते हैं, द बर्ड ऑफ गोल्ड। भारत एक सोने की चिड़िया रहा है, भारत हैज बीन द बर्ड ऑफ गोल्ड। अगला, पाकिस्तान की हालत खराब रही है। पाकिस्तान की हालत खराब रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान की हालत खराब रही है जब से वहां बना। द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन वर्स्ट एवर सिंस फॉर्म्ड। बट हम यहां पे अभी इतना से बना लेते हैं, पाकिस्तान की हालत खराब रही है। तो द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, कैसे लिखा पाकिस्तान में देखना पड़ेगा यहाँ में। हाँ ठीक है, पाकिस्तान, इसमें एच आएगा क्या? मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इस स्पेलिंग में। द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन वर्स्ट। तो ये हैज बीन और हैव बीन के प्रयोग से हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज रहा है, विराट कोहली हैज बीन अ गुड प्लेयर, ए गुड बैट्समैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन रहे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैज बीन अ मिसाइल मैन। भारत सोने की चिड़िया रहा है, भारत हैज बीन द बर्ड ऑफ गॉड। पाकिस्तान की हालत खराब रही है, द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान हैज बीन वर्स्ट। अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन अ गुड प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रहे, द नरेंद्र मोदी हैज बीन अ गुड प्राइम मिनिस्टर। सो इस प्रकार के हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे धोनी, जिस भी व्यक्ति के हमारे विषय में बनाना है हम उसके विषय में अच्छे से अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है इतने से स्ट्रक्चर्स की, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन। देन वहां पे नाउन और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। तो आज की क्लास इतना सही। अगर इस प्रकार की और क्लास अगर आप चाहते हैं या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको आज की क्लास कैसी लगी थी। और कमेंट्स में फीडबैक दीजिए कि अगर कोई कुछ प्रॉब्लम्स या कोई कमी रहती है तो आप हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम उस कमी को सुधारें। सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक सो दैट वी कैन चेंज अवर वीकनेस, अवर वीकनेस, हमारी कमी को हम बदल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।